एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि कई बार हमें सॉल्व करके भी देखना पड़ेगा। सपोज मुझे दिया हुआ है x माइनस टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स, ये मेरे पास एक एफ एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप जो भी x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे भी वही वैल्यू रखी जाएगी। तो ये क्या है, एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब क्या है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाले हम एग्जाम्पल को अगर करें तो मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 5x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अपॉन x। अब मैं x को अलग अलग रख लेता हूं, यहाँ पे ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और अपॉन x कर दिया हमने। तो इसी को मैं अगर लिखूं आगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकता हूं, माइनस 7x अपॉन एक्स लिख सकता हूं, प्लस 10 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। तो यहाँ पे जब आप कैंसिल करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। जब डिवीजन में होता है तो पावर्स क्या होती है, माइनस। तो x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो x की पावर 1 आ गई। x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो ये और ये तो ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेगेटिव इंटीजर आ गया। जो माइनस 1 है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, जबकि हमने बोला था कि जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब डिग्री। डिग्री क्या होती है, अभी भी मैंने बताया था डिग्री क्या है, जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल आप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं उसका एक्सपोनेंट, जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, जो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है कितनी है। जैसे अगर x टू द पावर n लिख दिया तो n जो होगी वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम डिग्री के बेसिस पे इन्हें डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, एक होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं इसका, तो क्या हो गया, 5x प्लस 7 अगर मैंने लिख दिया, 10x माइनस 2 लिख दिया, 2x लिख दिया, 3x प्लस 5 लिख दिया। तो यहां देखो, पूरे अगर मुझे एक्सप्रेशन की डिग्री निकालनी है तो वो होती है जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से हाईएस्ट डिग्री जिसकी है। यहां देखो, ये है 5 इंटू एक्स टू दी पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे है 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 0। दोनों में से हाईएस्ट क्या है, 1। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे यहां देख लो, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1, डिग्री कितनी हो गई, 1। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, और डिग्री 2 अगर हम देखें, सेकंड हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बहुत आगे तक पढ़ना है, जिसमें कि क्या हो, डिग्री हमारी 2 हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं इसकी लिख दूं तो इस तरह से 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां देखो, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ वेरिएबल है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 है। और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी लिख दी जाएगी, 2 लिख दी जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ पे भी हाईएस्ट, तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, एक चीज और, कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन ऐसे दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स प्लस 5, तो जो रूट है वो
कांस्टेंट टर्म के ऊपर है। यहां पे देखो डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहां डिग्री कितनी है 1 है, यहां कितनी डिग्री है 0 है। तो सबकी डिग्री क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि वो रूट देख के कह देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, वो कह देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 0, तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, तो तीनों के तीनों क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सबकी डिग्री क्या आ रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक, जहां पे डिग्री क्या हो जाए 3 हो जाए, डिग्री 3, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। कोई भी एग्जाम्पल, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ 1, यहाँ 0, डिग्री 3 2 0, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 है, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री 4 है हमारे पास, इस बार डिग्री इस बार 4 है, इसे हम क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x टू दी पावर 4 प्लस एक्स, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2, एक्स टू दी पावर 4 माइनस रूट 2, कोई भी टर्म लो, हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो क्या हो गया, वो बाई क्वाड्रेटिक बन गया। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2y। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल है देन फाइंड इट्स डिग्री। उसकी हमें क्या करनी है, डिग्री निकालनी है, डिग्री हमें बतानी है। चलो तो यहां देखते हैं, देखो सबसे पहले डिग्री कितनी 2, यहां पे डिग्री कितनी, रूट 2 अलग है y अलग है, मल्टीप्लीकेशन में ये y रूट के बाहर है, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1 हो गई। -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं इसे हम, -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। तीनों डिग्री कैसी है, तीनों टर्म्स की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अब ये पॉलिनोमियल है तो हमें डिग्री बतानी है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। इसे हम क्या कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/5 इंटू 1/x हम इसे लिख सकते हैं, और 1/x को क्या लिखा जा सकता है, ये है 1/x टू दी पावर 1, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू एक्स टू दी पावर -1। अगर नीचे पावर हमारी प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो x की पावर -1, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है, इसकी जो पावर आ रही है वो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। x टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1, यहाँ पे डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जो पावर है वो कैसी है इसकी, नेगेटिव इंटीजर। हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। और देखते हैं क्वेश्चन हम कुछ, हमें बताना है, क्लासिफाई करना है कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और जिस तरह का भी पॉलिनोमियल है वो हमें बताना है। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये है मेरे पास 5x क्यूब
ठीक है, तो 4 मेरे पास ये एग्जांपल है, चारों में हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री कितनी है 5x3, डिग्री इज 3, तो हम क्या बोलेंगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद 5x माइनस रूट 7, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री इज 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1, तो क्या बोलेंगे इसे, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, डिग्री कितनी हो गई 2, दैट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये, डिग्री इज 2। अगर कोई मेरे पास खाली टर्म ऐसी होती 5 लिखा होता, डिग्री इज 0, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं इसे।